पत्रकार सम्मेलन का आयोजन कादम्बरी मंच पर किया गया। मैनपुरी का प्रतिष्ठित एवं प्रख्यात धाम मां शीतला धाम के श्री देवी मेला एवं ग्राम सुधार प्रदर्शनी के कादम्बरी मंच पर अखिल भारतीय पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे प्रोफेसर सौरभ मालवीय, माखनलाल चतुर्वेदी, पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय नोएडा तथा पुलिस अधीक्षक मैनपुरी अशोक कुमार राय के द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में सम्मानित पत्रकार साथी उपस्थित रहे, जिनको आए हुए अतिथियों के द्वारा प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। तो वहीं पर कार्यक्रम संयोजक के मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार के द्वारा आए हुए सभी अतिथियों का माल्यार्पण व शॉल उड़ाकर तथा प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। तो वहीं पर आए हुए विशिष्ट अतिथि मोहित द्विवेदी, प्रसून शुक्ला, संजीव सिन्हा, अनीता चौधरी, भारत भूषण, संतोष पाठक, निशांत केतु, दिनेश ठाकुर, अशोक यादव, मनीषा राघव, राहुल यदुवंशी, प्रशांत त्रिपाठी, राजीव मिश्रा, मनीष पांडे, सृष्टि मिश्रा, हरमन सिंह, आशीष कुमार, अंशु, खुशबू खान, प्रियंका भारद्वाज के अलावा मैनपुरी जनपद के अलावा अन्य जनपदों के भी सम्मानित पत्रकार साथी मौजूद रहे। आइए देखते हैं कार्यक्रम के माध्यम से। उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया मौजूद है। बहुत बहुत धन्यवाद का हिस्सा बने रहे। आशीष, अंशु सर आमंत्रित करता हूँ। ज्योति आप भी आ जाए और और वो खबर जनता तक पहुंचाए जो जनता के हित से जुड़ी हुई है। कोई प्रवक्ता या नेता नहीं हो कि जो बड़ी बड़ी बातें कहूँगी। सवाल करना मेरा काम है और सवाल करना ही आता है। तो सवाल तो आज मुझे लगता है कि यहाँ पे तमाम पत्रकार बंधु यहाँ पर मौजूद हैं, वो बड़े बड़े सवाल लेकर आए हैं। और वाकई मैनशु जी की बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पर स्थानीय पत्रकार हैं, मैनपुरी के पत्रकार हैं, अगर वो अपनी बातें कहें तो बहुत अच्छा रहेगा। बहरहाल ये ज़रूर कहूँगी कि जब आप लोग स्टूडियो में बैठे, जब आप देखते हैं कि स्टूडियो में बैठे हैं कि पत्रकार है, तो असली पत्रकारिता उसको नहीं कहेंगे जो फील्ड में रिपोर्टर है, जो लोगों से जुड़ा हुआ है, जो तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए वो खबर लेकर आता है। जब एक इनपुट तक पहुंचती है, इनपुट से आउटपुट तक पहुंचती है, न्यूट्रल रहिए। ये मत सोचिए कि आप इस संस्थान से जुड़े हैं तो आपकी बात को दबा दिया जाएगा या आपको किसी का डर है, प्रशासन आपको क्या कहेगा। अपनी बात को दमदार तरीके से करिए। सोशल मीडिया भी आजकल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप अपनी बातें मजबूती के साथ कह सकते हैं। बाकी मैं आशा करती हूँ कि जो स्थानीय पत्रकार हैं अपनी बात कहेंगे और हम लोग उनसे सीखेंगे। इतनी दूर से हम उनको सुनने आए और उनसे सीखने आए हैं। नमस्कार। एकदम न्यूट्रल होता है, उसके पास कोई ड्रेस नहीं है, कुछ नहीं है। वो जब निकलता है फील्ड में तो उसे 10 गालियाँ भी लोग देते होंगे, लेकिन वो उन सबको दरकिनार कर आगे निकलता है और अपनी एक खबर लाता है, उन्हें दुनिया तक पहुंचाता है। कौन जानता है किसी गरीब को किसी कोने में? कोई नहीं। कौन दिखाता है? पत्रकार। और पत्रकार कौन है? पत्रकार वो है जो आपको एक नीचाई से ऊंचाई तक ले जाते हैं। अगर आज नेता बड़े बड़े बन के खड़े हैं ना, तो पत्रकारों की बदौलत है, क्योंकि उन्हें दिखाने के लिए पत्रकार यहाँ मौजूद हैं। बस मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इन्होंने आज इस कार्यक्रम में यहाँ पे बोलने का मौका दिया। ग्रामीण अंचल की जो पत्रकारिता है उसको हमने बहुत ढंग से देखा है और अनुभव भी किया है। छोटी छोटी बातों को लेके छोटे छोटे समाज में लोग बुराई मान जाते हैं। पत्रकार के सामने कितना चैलेंज होता है, अभी हमने बहन जी को सुना था, उनको फेस कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। और अक्सर तो ये होता है कि जब आप कोई खबर छाप देते हैं और विवाद खड़ा हो जाता है तो संस्थान भी हाथ खींच लेते हैं, कहते हैं हमारा रिपोर्टर नहीं। उस समय स्थितियाँ बड़ी विकट हो जाती हैं।
लेकिन मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ अपने पत्रकार साथियों को कि यदि आप ईमानदारी से जनहित के मुद्दों पर काम कर रहे हैं तो किसी की हिम्मत नहीं कि आपकी कॉलर पे हाथ डाल जाए। साथियों ऊंची कर लिया तो बोलते कि नजरें नीचे करके बैठो। ये मैं मथुरा की बात कर रही हूँ और ये जब मैं यहाँ आई के सर जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, इतना सम्मान दिया, उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। लोग कहते हैं, अभी जब मैं यहाँ बैठी थी तो एक छोटा सा बच्चा जिसने गणेश की यहाँ भूमिका निभाई नहीं होता, वो हमेशा हकीकत सच्चाई दिखाता है। लेकिन झूठे कौन बनाते हैं? हमें झूठे वही लोग बनाते हैं जिन्होंने अपनी बातें कही होती हैं और फिर वो दूसरी ही पल अपनी बातों को बदल देते हैं। तो पत्रकार झूठा नहीं होता, झूठे वो लोग होते हैं। और हमेशा जब पत्रकार कहीं निकलता है तो उसे कोई पहचानता नहीं है। इसी के पूरी अपने क्षेत्र के एक से एक व्यक्ति, मैं कभी कभी आप लोग टीवी या कभी कभी विभिन्न माध्यमों से, मीडिया के माध्यमों से देखता था। आज आप लोग बीच में पा करके वाकई मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के आने से निश्चित रूप से एक सार्थक डिस्कशन होगा। सम्मेलन है, अभी भी उस मर्म को नहीं छुपा रहा है जो इस मर्म को छूने के लिए एसपी साहब बोल के गए। उन्होंने कहा कि हम अभी तक उस अमृत मंथन को छुआ नहीं गया है। लास्ट में इन्होंने हमसे आग्रह किया कि 2 शब्दों में बोल दीजिए कि अपनी बात रख दीजिए। 2 शब्दों में केवल भारत माता की जय होता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। निभानी पड़ती है और तोहमत उस बात पे है। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि प्रायोरिटीज़ आपको चुननी पड़ती है कि प्रायोरिटीज़ क्या है और प्रायोरिटीज़ चैनल का क्या है, बड़ी खबरें क्या हैं, किन पे हम फोकस करें, कौन से सामाजिक जो सरोकार हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो उस खबर है वो बहुत अच्छी है, उसको चलाई जानी चाहिए। ये सच भी है, हर एक रिपोर्टर का अधिकार है, उसका हक है कि उसकी कही हुई बात को प्रायोरिटीज़ दी जाए। लेकिन जो मेन मंच है, जैसा कि मेरे पे तोहमत भी लगाया गया कि हमारी खबरें नहीं चलती, तो वो प्रायोरिटीज़ पे कहीं न कहीं उतनी अपर। पत्रकारिता के साथ 2 बड़ी दिक्कत है उसकी विचारधारा में, विचारधारा जो हम लोग समझते हैं और जैसा भी आपने